तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे पहले और बहुत ही उम्दा ब्लॉग में। एक्चुअली पहला ब्लॉग कहना ये थोड़ा इसलिए कंपल्सरी हो जाता है क्योंकि ये मेरा पहला ही ब्लॉग या पहली वीडियो, इसे जो भी कह लें, और मैं इसे अपलोड करने वाला हूँ फाइनली। बहुत वेट हो गया कि वीडियो अपलोडिंग करनी है, जो भी करना है, बट मेन पर्पज़ वैसे मेरा वीडियो अपलोडिंग का भी नहीं है। मेन पर्पज़ तो मेरा है कि ट्रैकिंग का। तो आज है 17 मार्च 2026 और विद इन 3 डेज़, मतलब कि आफ्टर 3 डेज़ मैं निकल रहा हूँ पांगरचूला पीक एंड क्वारी पास। आई नो काफ़ी अच्छे ट्रैक्स हैं दोनों के दोनों, और ये बात भी कोई अहम नहीं है। अहम बात यह है कि मैं सोलो निकल रहा हूँ। मैं अकेला जा रहा हूँ यहाँ से, किसी भी कंपनी या किसी गाइड की हेल्प नहीं ले रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था, बहुत सारी वीडियोस क्वारी पास को लेके और पांगरचूला पीक को लेके, क्या डिफ़िकल्टीज़ लेवल है और कैसे व्यू हैं, क्या रास्ते हैं, कहाँ से जाना है, कहाँ रुकना है, क्या होम स्टे है और कहाँ कहाँ पर हमारी कैंप साइट लगने वाली है। लिटरली वीडियो की भरमार है, भरा पड़ा है पूरा यूट्यूब, कंटेंट की कोई शॉर्टेज नहीं है। पर जब मैंने देखा कि हाउ टू सोलो, यू डोंट बिलीव, एक सिंगल वीडियो नहीं है जो तुम बता सके कि तुम सोलो कैसे कर सकते हो। इनफैक्ट कैसे तो छोड़ो, तुम कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो मैं तो फिलहाल सोलो ही निकल रहा हूँ घर से, और मुझे नहीं पता कि सबमिट होगा भी या नहीं होगा, या फिर मुझे वहाँ जाके कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा, और कंपनी मतलब मुझे बिना बुकिंग के भी अपने साथ इन्वॉल्व करेंगी नहीं करेंगी, कोई आइडिया नहीं है। मैं अकेला निकल रहा हूँ घर से, और मेरे पास कुकिंग का, कैंपिंग का, टेंट वगैरह या जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं लाइक स्लीपिंग बैग और कुकिंग का जितना भी सामान है एंड रेडी टू ईट फूड, मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट परचेज कर लिया है। सब है मेरे पास, बस फूड और लेना है मुझे। तो मैं निकल रहा हूँ 20 मार्च 2026 को, और थोड़ा सा अहम ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैं अपनी एक छोटी सी बाइक, मेरे पास है एक 160 सीसी की अप्रॉक्स बाइक है वो, तो मैं उससे जाने वाला हूँ। पहले ही मैं उससे काफ़ी ट्रैक कर चुका हूँ, काफ़ी ट्रैवलिंग कर चुका हूँ पहाड़ों पे। मैंने जो अपना लास्ट ट्रैक किया था इस टाइम, वो केदारकांठा, वो सॉरी ये चंद्रशिला, आई मीन तुंगनाथ, वो मैंने उसी से किया था, मिड फेब में किया था। बहुत हैवी स्नो थी, उस बारे में कहीं बाद में बात करेंगे। तो एक्चुअली बहुत टाइम से मन था मेरा, करीब कई सालों से मन है कि बस मैं निकल जाऊं, कहीं कहीं घूमने निकल जाऊं, कम से कम 1 महीने के लिए एटलीस्ट निकल ही जाऊं, पर नहीं लग पाया मौका। जबकि इस टाइम ऐसे कोई मेरी शादी भी नहीं हुई है, या फिर मैं किसी घर गृहस्थी में भी नहीं फंसा हुआ हूं, या फिर कोई हैवी बिजनेस चल रहे हो, या पढ़ाई लिखाई चल रही हो, नो, ऐसा कुछ नहीं है। बट तब भी अपने आप से समय नहीं निकल पा रहा था। बट इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं स्टार्टिंग तो कर ही रहा हूँ। 2026 का लगभग ये 2-3 महीने जा चुके, 2-2.5 महीने जा चुके हैं, लेकिन अब जो आने वाले कंटिन्यू महीने हैं मैं उसमें ट्रैवल या ट्रैकिंग करने ही वाला हूँ। तो मेरा जो मेन प्लान है, जो मेन पर्पस है, वो है बस सोलो जाने का, कि सोलो एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मतलब पहले मैं कर चुका हूँ सोलो, लेकिन सोलो स्नो ट्रैकिंग नहीं करी है मैंने, सोलो स्नो ट्रैकिंग नहीं करी है मैंने, तो वो मैं करने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊँगा छोटी छोटी बातें कि अगर मुझे घर से ले जाना है तो क्या ले जाना है, और अगर मान लो जैसे कि एक जो स्टैंडर्ड जो फॉलोअप है ट्रैकिंग करने का, या जो जो स्टैंडर्ड परमिशंस लेनी होती हैं, वो पहला मैंने सुना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, एंड देन आफ्टर वन विभाग वालों से परमिशन लेनी होगी, और अगर अब आपको परमिशन दे देते हैं तब आप सोलो ट्रैकिंग कर सकते हो खटाक से। लेकिन उसके बाद भी क्या विदाउट गाइड पॉसिबल है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे को ट्रेल का नहीं पता है, मैंने वहाँ के पहाड़ों के रास्ते कहाँ कहाँ से होकर गुजरेंगे, और मुझे कहाँ कैंप लगाना है, कहाँ कैंप पिच करना है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैं कैंप पिच करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी सारा अपना कैंप खोल कर देखा भी नहीं कि वो कैसा है। मैंने 2% कैंप लिया है। इस बारे में बाद में बात करेंगे कि हमने क्या क्या सामान ले रखा है और मैंने क्या क्या मैं अकोमोडेशन के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो निकल रहा हूँ, फिर देख के आता हूँ कि क्या है उस दुनिया में जहाँ इतना हल्ला गुल्ला हो रखा है। सुनने में आया बड़ी शांति है, शांति यहाँ भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है कैलकुलेशन हमेशा चलती रहती है माइंड में। मैं अगर सुबह सोता हूँ तो रात को सोता हूँ तो सुबह का पता होता है मुझे को क्या प्लान करना है। सुबह उठते ही मतलब पता होता है कि 12 बजे तक क्या करने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पे ना नेटवर्क है, काम तुम वहाँ करोगे क्या, कोई फ़ोन तुम्हें कर नहीं सकता। तो मज़ा आएगा, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। और मैं इस टाइम रुका हुआ हूँ मुरादाबाद में, जो कि ऋषिकेश से 250 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। तो पहले मैं 20 मार्च 2026 को निकल रहा हूँ ऋषिकेश के लिए, और वहाँ 1 नाइट का स्टे लेके फिर सीधे जोशीमठ, और जोशीमठ जाके पता करना है कि क्या क्या परमिशंस लेनी है और गाइड का क्या सीन है अगर हायर करना पड़ा तो। मैं चाहता नहीं कि मैं गाइड हायर करूँ, कुछ थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहता हूँ, और मैंने सुना है कि काफ़ी रश होगा इन दिनों, तो क्यों ना किसी कंपनी के सहारे या फिर जो भी लोग जा रहे हैं उनके आगे पीछे पीछे हो लिया जाए, उस तरीके से देखना है। फिर तुगासी विलेज से फाइनल ट्रैकिंग स्टार्ट है। अभी तो मुझे ये भी डर है कि मैं बाइक कहाँ खड़ी करूँगा अपनी तो बहुत से दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है। एक तो सबसे बड़ा दिक्कत चल रही है कि जो मैं फूड ले जा रहा हूँ, आई मीन वो कहीं कम तो ना पड़ जाए, या उस फूड से मुझे उतनी कैलोरी या फिर उतनी एनर्जी मिल भी पाएगी कि मैं ट्रैक कर पाऊँ। क्योंकि सुन रहा हूँ कि पांगरचूला पीक का केवल सबमिट, आई मीन 1 वे 7 घंटे का है, तो आई थिंक 2 वे आना जाना कम से कम 10-11-12 घंटे का तो लगा ही लो। तो उसके लिए एक अच्छी एनर्जी चाहिए, और सिलेंडर को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि एक सिलेंडर इनफ भी होगा नहीं होगा, तो मैं फिर भी 2 रख के ले जा रहा हूँ। बैग काफ़ी हैवी हो गया है, पर कोई नहीं, देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बने रहें मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे पैचेस में वीडियो डालने वाला हूँ, और एक्चुअली कहता हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली रहा हूँ कि डालने वाला हूँ, पर मुझे नहीं पता कैसे डलेंगी वो, और मुझे नहीं पता मैं शूट भी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा आउटडोर में। आई मीन अभी तो मैं अपने घर पे हूँ तो कंफर्ट हूँ काफ़ी, तो उस हिसाब से देखता हूँ कि कैसा रहता है मेरा अनुभव। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और
मेरा नाम है विजय, आप सभी को मेरा बहुत प्यारा नमस्कार। गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।